We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा बरी हुई तो ओवैसी क्यों तमतमा गए? जी हां, महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए बम धमाके के मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोप साबित न होने के कारण सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए थे और लगभग 100 घायल हुए थे। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एनआईए ने इस मामले में जानबूझकर घटिया जांच की है, जिसकी वजह से इन लोगों को बरी किया गया। सुनिए। ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लैक ऑफ एविडेंस की बात कही गई है। सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए, जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए। आप इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहाँ से आया? ये बड़ा सवाल है सर। भगवान देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को। आपको एक ही रट लगा हुआ है। सुन लीजिए एक बात सुन। ऐसा तो इसका मतलब आप हेमंत करके रो गाली दे रहे हैं? बोलिए खोल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करके झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आपको देखना पड़ेगा। ओवैसी साहब, लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं, हम तो राज्यसभा में। अरे छोड़िए ना, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। है राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? सब छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते हैं। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात करें, इससे रहमत बरस रही है। थैंक यू। बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 मस्जिद के पास एक खड़ी मोटरसाइकिल में विस्फोटक पदार्थ में धमाका हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा साध्वी समेत कई लोगों को दोषी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी। इस मामले में आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि एनआईए तमाम आरोपियों को साबित करने में नाकाम रही है।
बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत का फैसला अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कांग्रेस की भगवा आतंकवाद करने की नापाक कोशिश ध्वस्त हो गई है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।